होली क्या है? होली क्यों जलाई जाती है और इसमें किसका पूजन होता है? इसका आंशिक समाधान तो पूजा विधि और कथा सार से ही हो जाता है। होली का उत्सव रहस्यपूर्ण है। इसमें होली, डुंडा, प्रहलाद और स्मर शांति तो हैं ही, इसके सिवा इस दिन नवानेष्टि यज्ञ भी संपन्न होता है। इसी वजह से धर्मध्वज राजाओं के यहाँ माघी पूर्णिमा के प्रभात में शूर, सामंत और शिष्ट मनुष्य गाजे बाजे और लवाजमे सहित नगर से बाहर वन में जाकर शाखा सहित वृक्ष लाते हैं और उसको गंध आदि से पूजकर नगर या गांव से बाहर पश्चिम दिशा में आरोपित करके खड़ा कर देते हैं। जनता में यह होली, होली दंड यानी होली का डांडा एवं प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होता है, किंतु इसे नवानेष्टि का यज्ञ स्तंभ माना जाए तो निरर्थक नहीं होगा। इसलिए व्रती को चाहिए कि वह फागुन शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः स्नान आदि के बाद संकल्प करके काष्ठ खंड के खड्ग बनवाकर यानी लकड़ी के टुकड़ों के खड्ग बनवाकर बच्चों को दे और उनको उत्साही सैनिक बनाए। वे निशंक होकर खेलकूद करें और परस्पर हंसें। इसके अतिरिक्त होलिका के दहन स्थान को जल के प्रोक्षण से यानी जल से धोकर शुद्ध करके उसमें सूखा काष्ठ, सूखे उपले और सूखे कांटे आदि भली भांति स्थापित करें। तत्पश्चात सायंकाल के समय हर्षित और प्रफुल्लित मन से संपूर्ण पुरवासी गाजे बाजे या लवाजमे के साथ होली के समीप जाकर शुभासन पर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठें और अपने कुटुंब और अपने परिवार के लिए शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त करने की कामना से होलिका का पूजन करें। पूजन का मंत्र है मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य पुरग्रामस्थ जनपद सहितस्य वा सर्वापच्छान्ति पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त्यर्थम डुंडा प्रीति कामनया होलिका पूजनम करिष्ये। यह संकल्प करके पूर्णिमा प्राप्त होने पर अछूत या सूतिका के घर से बालकों द्वारा अग्नि मंगवाकर होली को दीप्तिमान करें। दोस्तों, यहाँ अछूत से तात्पर्य है वह मनुष्य जो अशुद्ध है, जिसको छूने से दोष लगता है, जैसे चंडाल या फिर शमशान में अंतिम क्रिया करवाने वाला वह व्यक्ति जो कि केवल स्नान मात्र से ही शुद्ध हो सकता है। यहाँ अछूत या सूतिका का यह मतलब है जैसे किसी के घर मृत्यु हुई हो या फिर किसी के घर किसी नवीन बालक का जन्म हुआ हो, तो वह घर सूतक या पातक से ग्रस्त होता है। जब तक शुद्धि ना हो जाए तब तक उस घर के परिवारजन अछूत कहलाए जाते हैं। इसके अलावा जब स्त्री रजस्वला होती है तब जब तक वह ऋतु स्नान नहीं कर लेती वह अछूत कहलाई जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र यह 4 प्रकार के वर्ण हैं, पर कहीं भी शूद्रों को अछूत नहीं माना गया। अछूत की संज्ञा यहाँ पर अशुद्धता से है। जैसे मैंने बताया, चंडाल, सूतक या पातक लगे हुए
परिवारजन और रजस्वला स्त्री। इसलिए अपनी विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए इस शब्द को समझना चाहिए। आपस में किसी भी तरह का भेदभाव करना धर्म संगत नहीं है। आपका शुभ हो। और चैतन्य होने पर, यानी जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो जाए यानी चैतन्य हो जाए, उसके पश्चात उसका गंध पुष्पादि से पूजन करें और 3 बारी परिक्रमा करके प्रार्थना करें और अर्घ्य दें। और लोक प्रसिद्ध होली दंड यानी प्रहलाद या शास्त्रीय यज्ञ स्तंभ को शीतल जल से अभिषिक्त करके उसे एकांत में रख दें। तत्पश्चात घर से लाए हुए खेड़ा, खांडा या वरकूलिया आदि को डालकर होली में जौ, गेहूं की बाली और चने के होलों को होली की ज्वाला से सेकें और यज्ञ सिद्ध नवान्न तथा होली की अग्नि और यत्किंचित यानी थोड़ी सी भस्म लेकर घर आएं। वहां आकर वास स्थान के प्रांगण में यानी जहां रहते हैं उस घर के आंगन में गोबर से चौका लगाकर अन्न आदि का स्थापन करें। उस समय काष्ठ के खड्गों को स्पर्श करके बालकगण हास्य सहित शब्द करें। उनका रात्रि आने पर संरक्षण किया जाए और गुड़ के बने हुए पकवान उनको दिए जाएं। इस प्रकार करने से डुंडा के दोष शांत हो जाते हैं और होली के उत्सव से व्यापक सुख शांति होती है।